ओम ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। सप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। स्वास्थ्यकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। बहुत अच्छे से प्रयास किया आपने, बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। सभी को एक बार फिर से स्वागत है आज के इस भगवद गीता कार्यक्रम में, अध्याय 4। और आज बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा भगवद गीता का इतिहास और कुछ ऐसे मिथ जो हमने सुन रखी है उनको ब्रेक करने वाले हैं। पहली मिथ ये है कि डार्विन की थ्योरी सही है या गलत है, कि डार्विन थ्योरी है। दूसरी मिथ ये है कि सन पे कुछ लोग रहते हैं, दूसरे प्लैनेट पे भी लोग रहते हैं या नहीं रहते हैं, वो मिथ है। और इस तरह से देखते जाएंगे, आगे और भी बहुत सारी चीजें आएगी। आइए भगवान के आह्वान मंत्र के साथ में इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सभी से निवेदन है अपना वीडियो ऑन करके रखें, अपनी नोटबुक लेके बैठें और भगवद गीता साथ में लेके बैठें, ठीक है। हरे कृष्णा। जो नए भक्त लोग हैं उनका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है और आशा करता हूं कि आप सभी ने अपना कर्तव्य किया। कुछ लोगों को कॉल किया और मैसेज किया आज के कार्यक्रम के लिए, दोबारा लोगों को रिमाइंड किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखम करोति कृपा तमहं श्री गुरुदेव तारण। अध्याय 4 श्लोक संख्या 1 कल हमने शुरुआत कर लिया था और कुछ जो कि इम्पोर्टेंट बातें थी अध्याय 1, 2 और 3 में से वो भी हमने समझ ली थी। आज हम इस चौथे अध्याय का प्रारंभ कर रहे हैं। अध्याय का नाम है दिव्य ज्ञान। इंग्लिश में इसको बोलते हैं ट्रांसेंडेंटल नॉलेज और संस्कृत में इसका नाम है ज्ञान योग, ठीक है। संस्कृत नाम हो गया ज्ञान योग, इंग्लिश में इसको बोलते हैं ट्रांसेंडेंटल नॉलेज और तीसरा जो हिंदी में प्रभुपाद जी ने इसका नाम दिया है दिव्य ज्ञान। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे दिमाग में आता है कि दिव्य ज्ञान क्या होता है, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज क्या होता है। हम भी अपने बच्चों को या हमने खुद ने एजुकेशन ली है, हम खुद ने शिक्षाएं ली है, खुद ने ज्ञान प्राप्त किया है, अलग अलग तरह का बहुत सारा ज्ञान प्राप्त किया है। तो ये कौन सा ज्ञान है जो भगवान बताने जा रहे हैं अभी भगवद गीता में? तो भगवान बताने जा रहे हैं दिव्य ज्ञान, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। और ये क्या होता है? ये ऐसा नॉलेज होता है, कोई बता सकता है कौन सा नॉलेज होता है ये दिव्य ज्ञान का मतलब? यस, आध्यात्मिक ज्ञान, गुणों से ऊपर जो नॉर्मल इंद्रियों से प्रभु जी समझने के बारे में जानने का जो अद्भुत हुआ गुजराती में प्रभु जी, अद्भुत हुआ, अद्भुत ज्ञान। इसको सिंपल सा उत्तर है जो कि आप में से कुछ भक्तों ने दिया है, दिव्य ज्ञान, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज।
ट्रांस करना, किसी को पार कर जाना, ऐसा ज्ञान जो बियॉन्ड है, तो वो बोलते हैं बियॉन्ड 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। प्रकृति के 3 गुणों से परे जो ज्ञान सीखने वाले हैं उसको क्या बोला जाता है? दिव्य ज्ञान, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। तो ये पूरी भगवत गीता में जो ज्ञान हम सीखेंगे वो कैसा ज्ञान है? 3 गुणों से ऊपर। 3 गुण कौन कौन से होते हैं? सत्व, तमो एंड रजो प्रभु जी। मोड ऑफ गुडनेस, मोड ऑफ पैशन एंड मोड ऑफ इग्नोरेंस, इंग्लिश में इसको बोलते हैं। हिंदी में सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण। बहुत अच्छा, म्यूट कर लीजिएगा, जब आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा तो अच्छा रहेगा। ठीक है, अनुराधा सोनी माता जी, हरे कृष्ण। तो हमने सबसे पहली बात समझी, ट्रांसेंडेंटल या दिव्य ज्ञान का अर्थ क्या हुआ? ऐसा नॉलेज जो कि 3 गुणों से परे है। अब बात आती है कि आजकल जो हम सीख रहे हैं या हमारे बच्चे लोग जो सीख रहे हैं, ये क्या ट्रांसेंडेंटल नॉलेज है? ये कौन सा नॉलेज है? महा मटेरियलिस्टिक नॉलेज है ये। भौतिक शिक्षा है ये। और आपने देखा होगा एक किताब का नाम तो हिंदी में है भी यही है, भौतिक शिक्षा या भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान किसको बोलते हैं? फिजिक्स को बोलते हैं। उसका नाम ही यही है, भौतिक विज्ञान। तो हमें आज किसी भी क्षेत्र में, किसी भी स्कूल में, किसी भी कॉलेज में, किसी भी यूनिवर्सिटी में दिव्य ज्ञान नहीं सिखाया जाता है। पहले भी हम समझे थे, ओनली एंड ओनली एंड ओनली अच्छी जो संस्थाएं हैं, आध्यात्मिक संस्थाएं हैं, अच्छे जो स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वहां पर इस ज्ञान को सिखाया जाता है। तो हम समझ रहे हैं आज से ये दिव्य ज्ञान। अब क्यों समझ? कनेक्शन है 3 चैप्टर से, कनेक्शन है कनेक्शन विद 3rd चैप्टर। कनेक्शन है इसका 3rd चैप्टर के साथ में। हरे कृष्णा। कौन बताएंगे? कल तो बताया था। यस, विभा जैन माता जी, ऐसे क्यों कर रहे हैं आप? हरे कृष्णा प्रभु जी। 3 चैप्टर का जो लास्ट श्लोक है, जिसमें श्री कृष्ण बोल रहे हैं, हे महाबाहु अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि में स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। तो प्रभु को यहाँ आध्यात्मिक बुद्धि और आध्यात्मिक शक्ति, इसको ही समझाने के लिए ये ज्ञान है। बुद्धि को बहुत हम पहले भी समझे थे, इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं? इनको भगवान की सेवा में लगाते हैं। मन को स्ट्रांग करने के लिए क्या करते हैं? मन को कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं? चैंटिंग में लगाते हैं। बुद्धि को स्ट्रांग करने के लिए क्या करते हैं? बोलिए, भगवत गीता, भागवत आदि शास्त्र पढ़ते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो पिछले श्लोक में बोला है कि उस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतने के लिए अपनी बुद्धि को क्या करो? ताकतवर बनाओ, स्ट्रांग बनाओ। और कैसे लिखा है? साफ साफ लिखा है। उस शब्द को देखिए, आध्यात्मिक बुद्धि। पिछले श्लोक में देखिए, आध्यात्मिक बुद्धि। पर हमारी बुद्धि कैसी होती जा रही है आजकल? भौतिक बुद्धि होती जा रही है। पिछले श्लोक में ये बोला आध्यात्मिक, और यहाँ पर भौतिक बुद्धि होती जा रही है। भगवान कृष्ण स्वयं 10वें अध्याय के 32वें श्लोक में कहते हैं, विद्या नाम अध्यात्म विद्या, मैं विद्याओं में अध्यात्म विद्या हूं। कृष्ण खुद बोल रहे हैं 10वें अध्याय के 32वें श्लोक में। जितने भी अलग अलग प्रकार की विद्या है, नॉलेज है, ज्ञान है, उनमें मैं हूं अध्यात्म विद्या। कृष्ण खुद बता रहे हैं, वो टॉप मोस्ट है, वो मुझे रिप्रेजेंट करती है। ये फिजिक्स, ये केमिस्ट्री, ये साइंस, ये मैथमेटिक्स, ये मुझे रिप्रेजेंट नहीं करती। मुझे कौन सी विद्या रिप्रेजेंट करती है? अध्यात्म विद्या रिप्रेजेंट करती है। आइए तो उस अध्यात्म विद्या द्वारा अपने मन को
अपनी बुद्धि को शक्तिशाली बनाते हैं आध्यात्मिक रूप से इस चौथे अध्याय के माध्यम से। आशा करता हूं आपने शब्दों का अर्थ समझ लिया। दिव्य मतलब कि तीनों गुणों से परे, तीनों गुणों से परे को दिव्य बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। अध्याय 4 श्लोक संख्या 1 जो हम कल प्रारंभ कर चुके थे। एक बार फिर से श्लोक को उच्चारण करेंगे और आप सभी लोग इसको दोहराएंगे। सभी को दोहराना है, ठीक है। आज अगर नवरात्र का पहला व्रत हो आपको तो मत दोहराइएगा, मौन व्रत वगैरह कुछ कर रहा है। सभी को भगवान कृष्ण की शक्ति जो बाह्य शक्ति है और उनके जो ये नवरात्रे मनाए जाते हैं उनकी हार्दिक शुभकामनाएं। और भगवान कृष्ण इसके बारे में क्या बताते हैं, ब्रह्मा जी ने क्या बोला है, उसके बारे में भी हमको समझने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्ण। श्री भगवान वाचा इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे अब्रवीत। यस, श्लोक का उच्चारण कीजिए आप में से एक भक्त, और उन भक्त का नाम है गीता तेजानी। गीता जो गीता के नाम से ही है। यस। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवानहं मव्ययम् विवस्वानम मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत। बहुत सुंदर। हरे कृष्णा। सभी से निवेदन है करें। और मैंने कल कहा था कि श्लोक पढ़ के आइएगा, अनुवाद तात्पर्य पढ़ के आइएगा एक बार। तो अब यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बहुत ही सुंदर बात बता रहे हैं और भगवत गीता की हिस्ट्री के बारे में आज हम समझेंगे इस तात्पर्य के माध्यम से। आज का हमारा टॉपिक ये है हिस्ट्री ऑफ द भगवत गीता एंड कुछ जो मिथ हैं उसको हम समझने का प्रयास करेंगे कि वो कैसे मिथ है वास्तव में, जो चीजें हमारे जीवन में हम समझते आ रहे बहुत समय से। सबसे पहला शब्द उपयोग हुआ इस श्लोक के अंदर इमम, और इमम शब्द का अर्थ देखिए क्या लिखा गया है, इस। ये जो अभी जो ये ज्ञान बताने जा रहा हूं, अब जो ज्ञान तुम्हें बता रहा हूं मैं, ये योग विद्या, ये जो मैं बता रहा हूं। अब बताइए योग शब्द का मतलब क्या है, जल्दी से नैना पटेल माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। योग मतलब जोड़ना। तो ऐसा कोई भी कार्य जो हमें भगवान से जोड़ता है, ऐसा कोई भी ज्ञान जो हमें भगवान से जोड़ता है, उसको क्या बोलते हैं, योग। ठीक है। अभी आप सभी से निवेदन है कि एक बार इस श्लोक का जो है ना वर्ड टू वर्ड मीनिंग पढ़ना पड़ेगा, तो आपको अच्छे से चीजें क्लियर हो जाएगी। दोहराएंगे। श्री भगवान वाचा, श्री भगवान ने कहा, इमम इस, विवस्वते सूर्यदेव को। आंखें ऐसी हो जानी चाहिए आपकी। विवस्वते सूर्यदेव, ये क्या है, समझेंगे इसको। विवस्वते सूर्यदेव को, योगम परमेश्वर के साथ अपने संबंध की विद्या को। देखिए योग शब्द का पूरा डेफिनेशन लिखा हुआ है यहाँ पर। परमेश्वर के साथ अपने संबंध की विद्या को योग विद्या बोला गया है। प्रोक्तवान उपदेश दिया, अहम मैंने, अव्ययम अमर, विवस्वान विवस्वान सूर्यदेव का नाम ने, मनवे मनुष्यों के पिता, वैवस्वत मनु से, प्राहा कहा, मनुः मनुष्यों के पिता ने, इक्ष्वाकवे राजा इक्ष्वाकु ने, अब्रवीत कहा। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा अनुवाद दोहराएंगे। अनुवाद। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया।
ठीक है, तो बहुत ही सरल भाषा में बताया गया है। सबसे पहले उत्तर दीजिएगा या फिर आप जल्दी से श्लोक को समझ जाइए। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने किसको ज्ञान दिया? इसको सूर्यदेव को। सूर्यदेव दिया, उनका बेटा है, सूर्यदेव का बेटा, इसका नाम क्या है? इक्ष्वाकु। सोचिए सूर्य क्या है? प्रभु जी मनु को दिया। मनु को दिया, मनु को दिया प्रभु जी। अच्छा, आप सुन रहे थे क्या? ओके ओके, थैंक यू। कुछ लोग प्रभु जी एक तो आप इंटरप्ट करने को मना करते हैं, फिर आप बोलते हैं, तो कैसे करेंगे? देखना चाहता हूँ ना कितने लोग सुन रहे हैं। मैंने ऐसे कर रही थी। कुछ लोग ऐसे बोल दिया, ओके ठीक है, मनु को दिया। थोड़ा ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने इस ज्ञान को सूर्यदेव को दिया। सूर्यदेव ने अपने बेटे किसको दिया? मनु को दिया, जो मनुष्यों के पिता हैं। और हमारी डार्विन थ्योरी कहती है कि मनुष्यों के पिता कौन रह चुके हैं? मिस्टर मंकी जी। मनुष्य कहां से आए हैं? मंकी से आए हैं। तो यहाँ पर ये थ्योरी जो है पूरी तरह से क्या होती है? कैंसल होती है, पूरी तरह से इसको रॉन्ग प्रूफ होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर सीखने को मिल रही हैं। सबसे पहली बात, सूर्य देव के भी बेटे हैं। अरे सूर्य तो हमने सोचा था एक ग्रह है, एक रोशनी का पुंज है, और ये उनके भी बेटे कैसे हो सकते हैं? तो सबसे पहली बात हमें सीखने को मिल रही है, सूर्यदेव का नाम है। सूर्यदेव एक व्यक्ति है, और सूर्यदेव उस व्यक्ति का क्या नाम है? अंकिता जी बताइए, सूर्यदेव उन व्यक्ति का क्या नाम है? व्यक्ति का नाम क्या है? विवस्वान। और हम पहले भी समझा चुके, अगर आप सभी को याद होगा तो ये देवी देवता लोग क्या होते हैं? पोस्ट। देवी देवता क्या होते हैं? बोलिए। पोस्ट। थोड़ा सा एग्जांपल देके समझाऊं वो सेकंड। ये क्या है? बोलिए। दिख रहा है? टेबल है। टेबल। इस पे व्यक्ति कभी कोई बैठता है, कभी कोई बैठता है, कभी कोई बैठता है, कभी कोई बैठता है। आज मैं चेयर पे बैठता हूँ, ये शायद कंपनी के जो ओनर हैं उनकी चेयर होगी या उनके बेटे की चेयर होगी, लेकिन मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। तो इसमें व्यक्ति चेंज होता रहता है। उसी प्रकार से सूर्य जो ग्रह है, उसके ऊपर जो राजा का स्थान है, वो अभी कौन संभाल रहा है? विवस्वान। ठीक है, और उनके भी पत्नी हैं, उनके बच्चे हैं। तो इस प्रकार से अगर आपने नाम सुना होगा तो श्यावर रामचंद्र भगवान कौन से वंश में आते हैं? इक्ष्वाकु वंश में। सूर्यवंश। बोला आपने, जिसने भी इक्ष्वाकु भी बोला और जिसने सूर्य भी बोला, क्योंकि तो इक्ष्वाकु भी कौन है? आगे सूर्यवंश में ही, राइट। तो सोचिए, सूर्य देव का वंश है। सूर्य गोला ही नहीं है, गोला तो क्या है? घर है। याद आ रहा है आपको, जब हमने भगवान को समझने की कोशिश की थी कि भगवान के 3 रूप होते हैं। कौन कौन से होते हैं? बोलिए। भगवान, परमात्मा और भगवान। ब्रह्मा, परमात्मा और भगवान। और हाँ, भगवान खुद। परमात्मा और भगवान। ब्रह्म मतलब उनकी शक्ति, परमात्मा जो सबके हृदय में है, और भगवान मतलब स्वयं जो रूप में है, द्विभुज मुरलीधर भगवान कृष्ण। इनकी तुलना किससे की थी हमने? सूर्य से तुलना। तो सूर्य की रोशनी ब्रह्म के बराबर है मान लीजिए, और सूर्य ग्रह वो परमात्मा के बराबर है। और सूर्य ग्रह पर रहने वाला व्यक्ति वो कौन है? विवस्वान। तो विवस्वान जो है उसकी तुलना हमने की थी भगवान से। तो समझ में आया आपको? 3 तरह से हम भगवान को रियलाइज कर सकते हैं, उनकी और उनके ग्रह के रूप में, और उनके रूप के रूप में, एक व्यक्ति के रूप में। उसी प्रकार से यहाँ पर आज हम समझ रहे हैं सूर्य, और सूर्य का वंश है। हाँ, सूर्य का वंश है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आज जो हम समझ रहे थे, सूर्य एक मात्र गोला नहीं है। सबसे पहली मिथ कौन सी दूर हुई हमारी? सूर्य एक व्यक्ति है। सूर्य मात्र एक आग का गोला नहीं है। दूसरी था ये
कि साइंस बोलती है सूर्य कई हजारों अलग अलग तारों में एक तारा है। बहुत सारे तारे बहुत ज्यादा दूर हैं, सूर्य थोड़ा पास में है, इसलिए वो ज्यादा दिखता है। बाकी सब तारे और सूर्य सब एक जैसे हैं, सभी एक ही प्रकार से प्रकाशमान होते हैं। लेकिन नहीं, सूर्य इन सभी तारों का हेड तारा है, राजा है। और सूर्य से बाकी सारे तारा को क्या मिलती है? रोशनी मिलती है, शक्ति मिलती है। इवन चंद्रमा को भी शक्ति कहां से मिलती है? सूर्य से मिलती है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। और आज के श्लोक की शुरुआत कहां से हुई है? इस अध्याय की शुरुआत श्री भगवान उवाच, न कि किससे हुई है? अर्जुन उवाच। तो यहाँ पर श्री भगवान मतलब भगवान श्री कृष्ण वो इस श्लोक का शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि पीछे वाले अध्याय में भी वो ही बोल रहे थे, यहाँ से ये शुरू हो रहा है। भगवत गीता में ऐसा नहीं था कि भगवान बोले कि अर्जुन फर्स्ट चैप्टर पूरा हो गया, अब मैं तुम्हें नेक्स्ट चैप्टर सुनाऊंगा। ठीक है, अब ये थर्ड चैप्टर पूरा हो गया, अब मैं तुम्हें फोर्थ चैप्टर सुनाऊंगा। ऐसा नहीं था। वो क्या थी? कांस्टेंट कन्वर्सेशन थी उन दोनों के बीच में। उसको बाद में वेद व्यास जी ने उसको इस तरह से विभाजित किया। ठीक है, और भगवत गीता कौन से शास्त्र का भाग है बताइए? भगवत गीता कौन से शास्त्र का भाग है? भागवतम, महाभारत का, महाभारत भीष्म पर्व का भाग है। महाभारत का भाग है, भागवतम का भाग नहीं है। श्रीमद् भागवत महापुराण नहीं, बोलने के बाद भी बोल रहे हैं। महाभारत का भाग है भगवत गीता, भीष्म पर्व भाग। भीष्म, उसमें अलग अलग पर्व है महाभारत में, उसमें से ये भीष्म पर्व का भाग है भगवत गीता। ठीक है, तो सबसे पहली बात, भगवान श्री कृष्ण ने कहा मैंने इस अमर योग विद्या का, कौन सी योग विद्या है ये? अमर योग विद्या। अमर का मतलब क्या होता है बताइए? कौन बताएगा? विनीता जी बताएंगे, बहुत छुट्टियां मार के आए ना आज, आपका थोड़ा बताइए। अमर योग विद्या बताइए। अमर मतलब जो कभी उसका विनाश नहीं होता है, खत्म नहीं होता है, जो हमेशा रहता है, जो खत्म नहीं होता है। एक और शब्द उपयोग कर सकते हैं, जो परिवर्तित नहीं होता है, जो चेंज नहीं होता है। ऐसा नहीं हुआ कि भगवत गीता जब हमारे दादाजी पढ़ते थे उसमें अलग श्लोक थे, उनके परदादाजी पढ़ते तब अलग श्लोक थे, अभी आगे उसमें चैप्टर चेंज करने की जरूरत हो गई है। जैसे सीबीएसई बोर्ड होती है, स्टेट बोर्ड होती है, उसमें क्या करते हैं, हर 10 साल में सिलेबस चेंज कर देते हैं। तो ऐसे भगवत गीता में नहीं हुआ है, इसलिए इसको क्या बोला गया? अमर योग विद्या। और योग का अर्थ ऐसा योग मतलब जोड़ना, योग विद्या का मतलब ऐसी विद्या जो हमारे को भगवान से जोड़ती है। ठीक है, तो समझ में आ गया। अब आप बताइए, हमारी साइंस जो है क्या वो अमर योग विद्या है? आजकल की मॉडर्न साइंस वो नहीं है, क्योंकि जब डार्विन की थ्योरी दी गई थी उसके बाद दूसरी थ्योरी भी आई है और उसने डार्विन की थ्योरी को रॉन्ग प्रूफ कर दिया। इवन साइंस ने प्रूफ कर दिया। रदरफोर्ड मॉडल आया, बोर मॉडल आया, हेनरी, और भी बहुत सारे मॉडल आए और वो सब रॉन्ग प्रूफ हो गए और दूसरा कोई नया मॉडल हो गया। और एक सरल सा आपको बताता हूं कि हमारी साइंस, एक सरल भाषा में, नॉर्मल डे टू डे भाषा में, हमारी साइंस बोलती है, एक साइंस बोलती है कि चाय पीने से हमारा शरीर में जो है रोग नहीं आएगा। लेकिन जो है 2 दिन बाद या 7 दिन बाद या 10 दिन बाद कोई न्यूज आती है उसी न्यूज़पेपर में, उसी साइंस में, कि चाय पीने से क्या होता है? कैंसर होता है। तो ये साइंस क्या हो रही है? चेंज होती रहती है। ये अमर योग विद्या नहीं है। ठीक है, क्या हमारी बुक्स जो आप पढ़ते थे स्कूल में अभी वो बुक्स चलती है? राम रहीम के दोहे चलते हैं? क्या राम जी की कथा चलती है? क्या कृष्ण की कथा चलती है? होता है आजकल स्कूलों में? ऐसा नहीं होता है। राइट, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। तो अब आप लिख लीजिए नोटबुक में, भगवान ने सबसे पहले इस ज्ञान को किसको दिया? सूर्यदेव विवस्वान। ठीक है, अब और कोई बताइए, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूं, सूर्यदेव एक पोस्ट का नाम है। एक और पोस्ट का नाम बताइए। मैंने 2 पोस्ट का नाम और पहले बता चुका हूं देवी देवताओं में। इंद्र का पोस्ट बताइए।
इंद्र का पोस्ट। हाँ, इंद्र की पोस्ट किसको, कौन है वहां पर इंद्र पोस्ट में? पुरंदर है इस टाइम प्रभु जी। सही बोल, अभी है पुरंदर। आगे कौन होने वाला है? बलि महाराज। बलि महाराज, राजा बोले राजा बलि। बहुत सुंदर। क्या होगा? चंद्र का सोम। हाँ माता जी, चंद्र का सोम, बिल्कुल सही उत्तर है। चंद्रमा को, चंद्रमा जो पोजीशन में है वहां पर कौन बैठे हुआ अभी? सोम। ये क्या हो रहा है? प्रभु जी किसी और का माइक ऑन है या आपका है? बहुत ट्रैफिक का आवाज आ रहा है। नहीं होगा, ट्रैफिक तो आसपास से मेन सिटी में बैठे हुए कोलकाता नगरी में, भारत की पुरानी राजधानी है। हरे कृष्ण। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे परंपरा की। तो सबसे पहले सूर्य जो है विवस्वान है, उसी तरह से चंद्रमा सोम है, और पुरंदर जो कि इंद्र है। ठीक है, अब आज भगवान बोल रहे हैं मैंने सर्वप्रथम इस ज्ञान को अर्जुन को दिया, और अर्जुन के बाद में फिर किसको दिया? विवस्वान को दिया प्रभु जी। विवस्वान को दिया। तो सर्वप्रथम भगवान ने इस ज्ञान को सूर्यदेव विवस्वान को दिया। विवस्वान ने अपने बेटे मनु को दिया, जो मनुष्यों के क्या है? पिता है। उन्होंने फिर किसको दिया इस ज्ञान को? राजा इक्ष्वाकु। और इस प्रकार से क्या लिखा है? ये उपदेश यहाँ पर आता है। सोचिए, पहले भी परंपरा चलती थी, अभी भी परंपरा चलनी चाहिए। आपको जो अपने माँ बाप से ज्ञान मिला है, आपके पूर्वजों से जो ज्ञान मिला है, वो आपको आगे पहुंचाना है। ये आपको इंपॉर्टेंट लाइन नोट करनी है। परंपरा हमें कंटिन्यू करनी है, हमें इस ज्ञान को आगे बढ़ाना है, ये हमारा कर्तव्य है। इसलिए अभी रिसेंटली एक रिसर्च हुआ था, इंडिया टुडे का रिसर्च था या कुछ था, उसमें बताया गया था कि अगर अभी के माँ बाप अपने बच्चों को अपनी संस्कृति की शिक्षा देना बंद कर दें, पूरी तरह से बंद, कुछ भी बताते नहीं है, सब कुछ बंद कर दिया, अपने बच्चों को संस्कृति की शिक्षा बिल्कुल नहीं देते, तो बताया जा रहा है अगली आने वाली संतानें, उनके बाद जो आगे संतानें आएगी, वो पूरी की पूरी 2 कॉपी होगी अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियंस, अफ्रीकन उसके बराबर। दिखने में नहीं, ज्ञान में, व्यवहार में। उनको भी कुछ नहीं मालूम होगा। राम, कृष्ण, अयोध्या, वृंदावन, काशी, मथुरा, जगन्नाथपुरी, मायापुर, कुछ नहीं मालूम होगा उनको, राइट। इसलिए हमारा कर्तव्य है, सूर्यदेव की इस परंपरा से हम सीख रहे हैं कि हमें भी इस ज्ञान को आगे बढ़ाना है। ठीक है, ये एक और शिक्षा है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं तात्पर्य की तरफ। तात्पर्य आप सभी लोग खोल सकते हैं। अच्छा स्वाति जी बताइए, अमर के लिए कौन सा संस्कृत शब्द उपयोग हुआ है? अमर के लिए भगवान ने क्या बोला है? ये ज्ञान अमर है, उसके लिए कौन सा शब्द उपयोग हुआ है? अविनाशी शब्द उपयोग हुआ है श्लोक में। हिना पटेल माता जी, अव्यय शब्द उपयोग हुआ है। म्यूट कर लीजिए सभी लोग। अव्यय, जो कभी खत्म नहीं होता, इम्पेरिशेबल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा, यहाँ पर हमें भगवत गीता का इतिहास प्राप्त होता है, हिस्ट्री प्राप्त होती है। और हम लोग हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्टेड होते हैं ना। भगवत गीता कितनी पुरानी है, भगवत गीता पहली बार किसने किसको बोली थी, ये सब बहुत सारे प्रश्न होते हैं। तो हिस्ट्री बताई जा रही है, यहाँ पर हमें भगवत गीता का इतिहास प्राप्त होता है। यह अत्यंत प्राचीन बताया गया है। जब इसे सूर्य लोक इत्यादि संपूर्ण लोकों के राजा को प्रदान किया गया था, तो इसको कितना प्राचीन बताया गया है? एटलीस्ट सूर्य देव को बताया गया था, इतना प्राचीन। और सूर्य देव कब से है बोलिए? अर्जुन के समय में नहीं थे, उसके बाद में आए थे सूर्य देव, राइट? नहीं प्रभु जी, पहले से है।
पहले थे प्रभु जी। पहले से ही है प्रभु जी। कीजिए। यह अत्यंत प्राचीन बताया गया है जब इसे सूर्य लोक इत्यादि संपूर्ण लोकों के राजा को प्रदान किया गया था। तो यहाँ पे रिपीट कर रहा हूं मैं, सारे लोकों का राजा किसको बताया गया है? सूर्य लोक को। और सूर्य लोक का राजा कौन है? विवस्वान। ठीक है, हरे कृष्ण। समस्त लोकों के राजा विशेष रूप से निवासियों की रक्षा के निमित्त होते हैं। अतः राजन्य वर्ग को भगवत गीता की विद्या को समझना चाहिए, जिससे वे नागरिकों प्रजा पर शासन करके उन्हें काम रूपी भवबंधन से बचा सके। अब देखिए ये कनेक्शन आ गया। सभी लोग गर्दन हिला के बताइए या इशारा करके बताइए, कनेक्शन समझ में आ गया? तीसरे अध्याय से, तीसरे अध्याय के अंत में क्या बोला गया था? काम रूपी शत्रु पर करना है। तो यहाँ पर बताया गया है कि ये भगवत गीता का ज्ञान जो है राजाओं ने सीखा इसको। और राजा क्या करते हैं? बोलिए, राजा का कर्तव्य क्या है? रूपल पटेल जी, राजा का कर्तव्य क्या है? प्रजा की रक्षा करना। रक्षा करना। तो प्रजा काम रूपी शत्रु से बचाने के लिए, प्रजा को, शत्रु कौन है? काम रूपी शत्रु, उससे बचाना है प्रजा को। भगवान राजा के लिए क्या उपदेश है? अतः राजन्य वर्ग को भगवत गीता की विद्या को समझना चाहिए, जिससे वे नागरिकों प्रजा पर शासन कर सकें और उन्हें काम रूपी भव बंधन से बचा सकें। याद है ना आपको? ये दुनिया कौन सा है? काम का आगार है। ये इससे बचना है, जन्म मृत्यु रूपी भव बंधन से बचना है। और क्यों आते हैं इस दुनिया में? बार बार हमारा जन्म क्यों होता है? उत्तर दीजिए जल्दी से। इसका काम के कारण हमारा जन्म बार बार होता रहता है, जन्म मृत्यु के चक्कर में आता है। अब आप में से कोई भी एक व्यक्ति हाथ ऊपर करके बताइए, कैसे काम कारण है हमारे जन्म और मृत्यु का? बताइए। बार बार जन्म लेना, मरना, ये हमारा उसका कारण काम है। तो बताइए, हाथ खड़ा कीजिए जिसको मालूम। यस, शीतल जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। क्योंकि हम काम सकाम रूप से करते हैं, इसलिए हम अपना काम। हाँ, और थोड़ा इसको सरल में। हरे कृष्ण प्रभु जी। क्योंकि हमारी भौतिक इच्छाएं जो पूरी नहीं हो पाती हैं, और वो अंत में, हमारे अंत समय में जो इच्छा अधूरी रह जाती है, उसी को पूरा करने के लिए दूसरा जन्म होता है। बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा बताया आपने। उसको और सरल भाषा में कहेंगे, काम का मतलब क्या होता है? काम का मतलब क्या होता है? अपनी इंद्रियों की तृप्ति करने के लिए। तो आसक्ति के कारण अच्छे काम करेंगे तो भी और बुरे काम करेंगे भी तो भी हम जन्म लेते हैं। अच्छे काम के लिए अच्छे फल मिलता है, जो बुरे काम के लिए बुरे फल मिलते हैं। इनको भोगने के लिए हमको जन्म लेना तो पड़ता ही है, भौतिक आसक्ति के कारण। बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छा। म्यूट कर लीजिए सभी लोग। तो काम का अर्थ होता है ऐसी इच्छाएं जो हमारी इंद्रिय तृप्ति के लिए हैं। और हम क्या करते हैं इंद्रिय तृप्ति करने के लिए? कभी कभी हम क्या कर बैठते हैं? पुण्य कार्य कर बैठते हैं, कर्म कर बैठते हैं। शास्त्रों में कुछ बताया गया ऐसे कार्य करते हैं। और कभी कभी क्या करते हैं? विकर्म करते हैं। अब भौतिक इंद्रियों की तुष्टि करने के लिए हमने पुण्य भी किया और पाप भी किया है, और उन दोनों को भुगतने के लिए फिर हमें दोबारा से जन्म लेना पड़ता है। और सरल भाषा में अगर बोले तो कुछ भी इंद्रिय भोग की इच्छा रहती है तो दोबारा जन्म लेना पड़ता है। इंद्रिय भोग की इच्छा, काम रहने के कारण जन्म लेना पड़ता है। अब एक और इम्पोर्टेंट टीचिंग्स है आज के श्लोक से और आज के तात्पर्य से, लिख लीजिए। दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि आप लोग ये थोड़ा रिच लोगों को प्रीचिंग क्यों करते हैं, या थोड़ा जो पावर में लोग हैं उनको प्रीचिंग क्यों करते हैं? तो उसका कारण भगवान कृष्ण दे रहे हैं। भगवान ने सबसे पहले भगवत गीता का ये ज्ञान है, सूर्य देव जो है उनका जो असिस्टेंट है, उनका नौकर है, उनका वर्किंग स्टाफ है, उसको नहीं दिया ये ज्ञान। किसको दिया उन्होंने इस ज्ञान को? सूर्य देव को दिया, राजा दिया। और समस्त ग्रहों के राजा होने, किसी अन्य ग्रह को नहीं दिया, ग्रहों में भी राजा को दिया। क्यों?
क्योंकि जब राजा पालन करेगा तो प्रजा पालन करेगी। और ये श्लोक हमने कहाँ पढ़ा था? 3 अध्याय में। यद यद आचरति श्रेष्ठ, जैसा श्रेष्ठ लोग करते हैं दूसरे लोग उसका पालन करते हैं। तो इस कारण से इस ज्ञान को किसको दिया गया? सबसे पहले सूर्यदेव को। इन्फ्लुएंशियल पीपल को ज्ञान देना है तो आपको लाइन लिखनी होगी, फर्स्ट वी शुड ट्राई टू प्रीच इन्फ्लुएंशियल पीपल। जो समाज में प्रभावशाली लोग हैं उनको हमें इस ज्ञान को प्रचार करना चाहिए। घर में जो प्रभावशाली जो हैं उनको ज्ञान प्रभाव प्रदान करना चाहिए। जैसे कि आप सभी लोग हैं, घर में बहुत ज्यादा प्रभावशाली हैं, राइट? हस्बैंड के ऊपर, बच्चों के ऊपर, सास ससुर के ऊपर, सबके ऊपर बहुत प्रभाव डालते हैं आप, इसलिए आपको प्रीचिंग हो रही है। इसलिए मैं कहता हूं बार बार कि आप अपने हस्बैंड्स को भी इस क्लास में ज्वाइन कर पाइए। वो लोग इन्फ्लुएंशियल पीपल है, उनका इन्फ्लुएंस है घर में, परिवार में जो एक मुखिया होते हैं उनको भी भगवत गीता का ज्ञान समझना चाहिए। तो एक बहुत अच्छी शिक्षा हमने ली है कि सबसे पहले इस ज्ञान को हमें किसको देना चाहिए? इन्फ्लुएंशियल पीपल को देना चाहिए। वो क्या करेंगे उस ज्ञान से? भावना गुप्ता माता जी क्या करेंगे उस ज्ञान से? प्रभु जी बाकियों को भी अपना ज्ञान जो है वो बांटेंगे ये, और उसको दूसरों को समझाकर उनकी रक्षा करेंगे। सोचिए अपने दादा दादी की बातें, अपने माता पिता की बातें कितनी ज्यादा हमारी रक्षा करती थी या रक्षा कर सकती थी अगर हमने उसको पालन कर लिया होता। तो हमारा नाश होने से, गलत रास्ते में जाने से वो सारी बातें हैं। इसलिए ये जो है ज्ञान का बहुत महत्वपूर्ण तरीका होता है जो देने का, वो ये है इन्फ्लुएंशियल पीपल को, प्रभावशाली लोगों को ज्ञान देना। इसलिए कहा गया है समस्त लोगों के राजा विशेष रूप से निवासियों की रक्षा के निमित्त होते हैं। सबकी रक्षा करते हैं राजा, प्रजा की रक्षा करते हैं। अतः राजन्य वर्ग को भगवत गीता की विद्या को समझना चाहिए, राजाओं को समझना चाहिए, जिससे वे नागरिकों प्रजा पर शासन कर सकें और उन्हें काम रूपी भव बंधन से बचा सकें। बार बार जो इंद्रिय भोग की इच्छा होती है उनसे बचा सकें। पर आप आज बताइए, जो हमारे जो लोकल राजा बैठे पड़े हैं, जो स्टेट के राजा बैठे हुए हैं, या कोई देश के राजा जो बैठे हुए हैं, क्या वो भगवत गीता समझ के बैठे हुए हैं? बताइए। नहीं प्रभु जी समझ के बैठे होंगे पर उनका वो अमल नहीं करते हैं। पहली बात तो समझ के ही नहीं बैठे, कोई नहीं जानता भगवत गीता को। मैं भी अभी हमारे जो प्रधानमंत्री है भारत के, वो थोड़ा बहुत भगवत गीता अच्छे से कुछ समझते हैं, पढ़ते हैं, वो जानते हैं। लेकिन उनके अलावा अगर छोटे छोटे हम देखें, MLA, MLC और ये कुछ MP और भी आपके लोग देखें, हम जो भी मिनिस्टर्स होते हैं और जो चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, वो क्या इस भगवत गीता के ज्ञान को पढ़ रहे हैं? कैसे रक्षा कर पाएंगे प्रजा की? कैसे प्रजा को गलत काम से रोक पाएंगे? क्योंकि काम रूपी शत्रु तो उनके साथ में है। और वो क्या करवाएगा? देखिए अर्जुन का प्रश्न क्या था, कनेक्ट कीजिए यहाँ से, कितना ब्यूटीफुल कनेक्शन मिला है। प्रश्न क्या था? ललिता गुप्ता माता जी, आपका माइक ऑन है, बोलिए। अर्जुन का प्रश्न क्या था? यस, बोलिए। ललिता गुप्ता माता जी बोलिए। ठीक है, और कोई बोल दीजिए। नहीं बोल रहे माता जी। भी बोल लीजिए आप। यस। अर्जुन का प्रश्न था कि उसे युद्ध क्यों करना चाहिए? युद्ध क्यों करना चाहिए? किसने बोला? ये रेनल पटेल जी ने। हाँ प्रभु जी। ओह, 3 अध्याय का प्रश्न पूछ रहे हैं हम। कंफ्यूज थे। बिल्कुल गलत है, और उसके लिए मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मनुष्य की इच्छा नहीं होती है, फिर भी वो पाप कर्म के लिए क्यों कर बैठता है? काम रूपी शत्रु पर विजय कैसे प्राप्त की जाए? प्रश्न ये था, न चाहते हुए काम प्राप्त करने में फोर्सफुली है कि जैसे कोई फोर्स उससे ये काम करवा रहा है, पीछे कोई फोर्स
ऐसा हरे कृष्णा प्रभु जी, आपकी आवाज बिल्कुल स्लिप हो गई, फिर से बोल दीजिए। तो बाकी लोगों को नहीं सुनाई दिया? बोला माइक अनम्यूट रहता है तो आवाज नहीं आती आपकी। प्रभु जी, आपके लोगों के माइक बहुत अनम्यूट नहीं रहते, इसलिए आपकी आवाज कट जाती है। एक मिनट थोड़ा सा। हरे कृष्णा। सभी लोग माइक अपना। आप ऐसे क्यों करते कि क्लास सुनते सुनते? हरे कृष्णा। फिर आपके क्लास में अगर नाम बुरा लगता है। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। ले लो नाम प्रभु जी, किसका ऑन है बोल दो आप। हरे कृष्ण 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 हरे। सबको अनम्यूट कर दीजिए, आप सबको अनम्यूट कर दीजिए। म्यूट नहीं, म्यूट करना होता है प्रभु जी। हाँ म्यूट, सॉरी म्यूट कर दीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे। एक्चुअली मैंने इस लैपटॉप का भी माउस काम करना बंद कर दिया था, मुझे परेशानी हो रही थी। मैंने एक एक्सटर्नल माउस लगा दिया कुछ। यस, तो हम बात कर रहे थे और आप सभी से निवेदन करता हूं कि अगर आप क्लास अटेंड कर रहे हैं तो क्लास अटेंड कीजिए, दूसरी बातें मत कीजिए। समझ लीजिए, थोड़ा इतना एफर्ट लगा के एक एक लाइन को समझाया जा रहा है। अभी तक तो पूरा कर सकते थे श्लोक को फटाफट। तो अभी कौन सा पॉइंट समझा है हमने? अर्जुन का प्रश्न था कि हे कृष्ण, व्यक्ति मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्म कर बैठता है। कौन से नंबर का श्लोक है? याद होना चाहिए आपको ये, क्योंकि हम सब 36 नंबर का ये श्लोक है। उसमें अर्जुन ने प्रश्न पूछा था, तीसरे अध्याय का 36वां श्लोक, कि भगवान मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्म क्यों कर बैठता है? ऐसा लगता है कि कौन करवा रहा है? कोई फोर्स करवा रहा है, कोई बलपूर्वक कुछ हो रहा है। भगवान यही कहना चाह रहे हैं कि जब तुम इस योग विद्या को, अमर योग विद्या को सीखोगे, राजा लोग सीखेंगे, उस ज्ञान को सबको देंगे, पूरी प्रजा को देंगे, तो क्या होगा? वो ऐसे पाप कर्म नहीं करेंगे। ये ज्ञान ही नहीं दिया गया है उनको, तो सब लोग क्या करेंगे? पाप करेंगे। और पाप क्यों करेंगे उसका कारण बताएंगे स्वाति जी। पाप क्यों करेंगे? क्योंकि कृष्णा भावनामृत में कुछ काम नहीं करेंगे प्रभु जी, तो फिर प्रश्न का उत्तर में उत्तर है आपके प्रश्न को जो पूछा मैंने। भगवान ने क्या उत्तर दिया था? पाप कर्म क्यों करते हैं लोग, वो उत्तर दीजिए ना। भगवान ने उत्तर दिया था, देश क्रोधेश गुण समुद्भवा। हे अर्जुन, रजोगुण के कारण जी, रजोगुण के कारण। आप क्यों करते हैं? रजोगुण के कारण। क्या उत्पन्न होता है हमारे अंदर? काम उत्पन्न होता है। और काम क्या है? हमारा शत्रु है, और वो शत्रु हमारे से पाप कर्म करवाता है। ये आज बहुत अच्छा रियलाइजेशन है आप सभी के सामने। मैंने भी पहली बार इसको इतना अच्छे से समझा है, तो आप लिख लीजिए कि सारे लोग पाप करते हैं। सिंपल लिख दीजिए, सिन। ऑल पीपल डैश सिन। सारे लोग डैश पाप डैश काम डैश रजोगुण। और सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? भगवत गीता। सारी पाप कर्म जो हो रहे हैं वो सॉल्यूशन क्या है? भगवत गीता। उन सब से मुक्ति हो सकती है। और उसके लिए भगवत गीता को किसको समझना होगा? राजा को। राजा समझ ले, मैं नहीं समझूंगा। ठीक है राजा, तू समझ ले। मैंने क्या बताया? इन्फ्लुएंशियल पर्सन। हम सब लोग नेचुरल लीडर्स हैं, नेचुरल नेता हैं हम लोग। तीसरे अध्याय में समझा था, माता पिता राजा गुरु ये सब नेचुरल लीडर्स हैं। तो हमें भी इस ज्ञान को समझना होगा। ठीक है।
आशा करता हूं ये वाला पॉइंट क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। मानव जीवन का उद्देश्य भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध के आध्यात्मिक ज्ञान का विकास है और सारे राज्यों तथा समस्त लोगों के शासनाध्यक्षों को चाहिए कि शिक्षा, संस्कृति तथा भक्ति द्वारा नागरिकों को यह पाठ पढ़ाए। सुषमा सतपति जी समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं? ओके, समझिए, बहुत अच्छी बात कही गई है। अब देखिए, मानव जीवन का उद्देश्य भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध को, कोई बताएगा भगवान के साथ हमारा शाश्वत संबंध क्यों है? शकुंतला माता जी। कृष्ण प्रभु जी, हम आत्मा है, परमात्मा किससे? हम आत्मा हैं और हम भगवान के अंश। इस कारण से अंश का और भगवान का क्या संबंध है? शाश्वत संबंध है। शाश्वत। मैं तो अपने माता पिता का भी अंश हूं ना, तो मेरा भी संबंध माता पिता के साथ भी शाश्वत है ना। शाश्वत क्यों नहीं है? बोलिए मिशिका जी, बोलिए शाश्वत क्यों नहीं है? क्या माँ बाप के साथ हमारा संबंध शाश्वत है? हम उनके अंश हैं? नहीं, क्योंकि माता पिता भी भगवान के अंश है, इसलिए। बहुत सुंदर, क्योंकि न तो माता पिता शाश्वत है न हम शाश्वत हैं, वो भगवान के अंश हैं, हम भी भगवान के अंश हैं। राइट? समझ में आया आपको? माता पिता जिसको मानते हैं वो क्या है? शरीर है। वो शरीर शाश्वत है क्या? नहीं है। हमारे शरीर जिसको हम पुत्र मानते हैं, पुत्री मानते हैं, ये शरीर शाश्वत है क्या? नहीं है। पर हम आत्मा, भगवान के अंश, शाश्वत हैं। भगवान शाश्वत हैं, तो हमारा संबंध भी कैसा है? शाश्वत है। शाश्वत। आपका व्हाट्सएप स्टेटस क्या बोलेगा? आई एम एटर्नली रिलेटेड विद कृष्णा। दुनिया में बहुत सारे लोग बोलते हैं आई लव यू फॉर एवर, यू आर इटर्नली माई कंपेनियन। हो सकता है क्या? 7 जन्मों तक बोले कि हमने कसम खाई है, 7 फेरे खाए, हम साथ में ही रहेंगे इटर्नली, ऐसा कुछ ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। राइट? तो ये सब बातें हमें समझनी थी। भगवान के साथ हमारा संबंध कैसा है? बोलिए, सभी लोग एक साथ बोलेंगे फटाफट, फिर माइक ऑफ कर दूंगा। शाश्वत। भगवान है शाश्वत, और अपना जो भौतिक दुनिया में संबंध है वो अशाश्वत है। तो उसको लिखा हुआ है भगवान के साथ। देखिए लाइन को समझिए, फिर आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध के आध्यात्मिक ज्ञान का विकास। मनुष्य जीवन में हमें क्या करना है? भगवान के साथ अपना जो संबंध है उस ज्ञान को बढ़ाना है, उसको जानना है, अधिक से अधिक समझने का कोशिश करना है। तुमने पहले अध्याय में थोड़ा समझा, दूसरे अध्याय में और समझा, तीसरे अध्याय में और समझा, और आगे बढ़ा रहे हम। ये मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। नेक्स्ट, और सारे राज्यों, अब समझने वाली बात है, ठीक है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉजिकली समझिए। सारे राज्यों तथा समस्त लोगों के शासनाध्यक्षों। शासनाध्यक्ष क्या होते हैं? शासनाध्यक्ष क्या होते हैं? जो शासन करता है। यस, जो शासन, राजा, हेड ऑफ द स्टेट, राजा, किंग है, तो वो जो है वो शासनाध्यक्ष हैं। तो सारे राज्यों तथा समस्त लोगों के शासनाध्यक्षों को चाहिए कि, अब देखिए, आप इस पॉइंट को लिख लीजिएगा, आपके क्विज में भी आएगा ये। शिक्षा, संस्कृति तथा भक्ति द्वारा नागरिकों को यह पाठ पढ़ाए। जल्दी से बताइए सुरेंद्र मदान माता जी, कौन सा पाठ पढ़ाना है? शिक्षा, संस्कृति और भक्ति द्वारा कौन सा पाठ पढ़ाना है? सुरेंद्र मदान माता जी, कौन सा पाठ पढ़ाना है? माइक अनम्यूट करके बोलेंगे तो मुझे सुनाई देगा। शाश्वत संबंध के लिए शासनाध्यक्ष को शिक्षा, संस्कृति और भक्ति तथा नागरिकों को यह पाठ पढ़ा। संस्कृति का कौन सा ज्ञान देना है? यहाँ लिखा हुआ शिक्षा, संस्कृति तथा भक्ति द्वारा नागरिकों को पाठ पढ़ा है। कौन सा पाठ पढ़ाना है? रेखा मल्होत्रा माता जी। कृष्ण
आध्यात्मिक ज्ञान का पाठ पढ़ा मैं। और सरल भाषा में यहाँ पे लिखा हुआ कृष्ण भावनामृत कृष्ण भावनामृत विद्या के साथ भगवान के साथ हमारा शाश्वत संबंध का के साथ अपने शाश्वत संबंध का ज्ञान हमें कैसे देना होगा। देखिए, शिक्षा द्वारा, एजुकेशन। दूसरा, संस्कृति द्वारा। संस्कृति में क्या क्या आता है? कल्चर। कल्चर मतलब कि देखो, ये जो हम घर में एक दूसरे से बातें करते हैं, व्यवहार करते हैं, संबंध रखते हैं, एक दूसरे को प्रणाम करते हैं, एक दूसरे का रेस्पेक्ट करते हैं, ये जो संस्कृति है हमारी, उसके द्वारा। और किसके द्वारा? भक्ति द्वारा। भगवान के साथ हमारे शाश्वत संबंध का ज्ञान हमें कुछ न कुछ मीन्स एंड वेज बना करके हमें देना है। किसको देना है? शासनाध्यक्षों को देना है। लीडर्स जो है वो अपनी प्रजा को देना है। लेकिन अभी ऐसा नहीं हो रहा है। ये बहुत जरूरी बात यहाँ पर समझाई गई है कि दूसरे शब्दों में, अब आगे बताया गया है, देखिए आगे, दूसरे शब्दों में सारे राज्य के शासनाध्यक्ष कृष्ण भावनामृत विद्या का प्रचार करने के लिए होते हैं। लेकिन ऐसा हो रहा है क्या? शासनाध्यक्ष बोलते हैं क्या, मित्रों आज शाम को हम 7 बजे लाइव आएंगे, फिर 7 बजे लाइव आते हैं, 8 बजे लाइव आते हैं। मित्रों, भगवान भगवत गीता में कहते हैं हमेशा मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो। मित्रों, कलयुग में सरल तरीका है भगवान का भक्त बनने का। महामंत्र का जाप। तो मैं इस देश का मंत्री होने के नाते आप सभी मित्रों से निवेदन करता हूं कि आप सभी लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करें। ऐसा हो रहा है क्या? कोई चीफ मिनिस्टर या कोई प्राइम मिनिस्टर या कोई और भी लोग, ऐसे लीडर्स जो लोग बोल रहे हैं ऐसा कुछ? उल्टा थोड़ा बहुत कुछ हो रहा होगा, कीर्तन भजन कहीं पर होगा, दूसरे लोग आकर के बोले नहीं 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 नहीं, इतना जोर से मत कीजिए, आवाज आ रही है, गड़बड़ हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है। गवर्नमेंट के रूल्स आ जाते हैं इसमें बीच बीच में। बड़े बड़े शादियों में बड़ा बड़ा डीजे बजेगा, हैवी म्यूजिक बजेगा, सब अलाउड है। ये जो है, आशा करता हूं, मैं किसी का जोक नहीं उड़ा रहा था, जस्ट एक तरीका बता रहा था कि एक शासनाध्यक्ष जो होते, लीडर्स का जो काम जो है, दूसरे शब्दों में सारे राज्य के शासनाध्यक्ष कृष्ण भावनामृत विद्या का प्रचार करने के लिए होते हैं। हम लोग जाके उनको बोलते हैं ना, थोड़ा सा, जैसे सेलिब्रिटीज हो गए, बड़े बड़े नेता हो गए, उनको बोलते थोड़ा तो प्रचार करने में मदद कीजिए, थोड़ा तो आप पब्लिक नोट में बोलिए, जोर से बोलिए, भगवत गीता पढ़ो, भागवत पढ़ो, कुछ पढ़ो। नहीं बोलते हैं। प्रभु जी ये तो हमारा वोट कम करवा देगा, दूसरे लोग क्या बोलेंगे, फिर क्रिश्चियन लोग, मुस्लिम लोग क्या बोलेंगे, ये तो हिंदू लीडर है, इसलिए हम नहीं बोलते हैं। सेकुलरिज्म आ जाता है बीच में। तो ये सारी चीजें हमें समझनी है। और अब आज से आप सभी का कर्तव्य है, आपका नेचुरल लीडर होने के नाते, अपने फ्रेंड्स के बीच में लीडर होने के नाते, अपने परिवार में जेठानी होने के नाते, अपने परिवार में कुछ और बड़ी पोजीशन में होने के नाते, आपका कर्तव्य है कि आप इस ज्ञान को आगे बढ़ाएं। आप भी क्या बने? प्रचारक बने। ठीक है? तो आप सब लोग क्या बन सकते हैं? प्रचारक। ये काम प्रचारक मतलब ऐसा ही नहीं होता जो ऐसे गंजे होते हैं, उनके पीछे एक चोटी होती है, और ऐसे जो कंठी माला पहनते हैं, जो ऐसे कपड़े पहनते हैं, वो प्रचारक है। हम लोग प्रचारक नहीं है। नहीं। प्रभुपाद जी गृहस्थ थे। आपने अगर वीडियो देखा होगा, मूवी चलाई थी मैंने, बहुत सुंदर मूवी है, 20 मिनट की मूवी, आप सबको देखनी चाहिए। वो मैं लिंक शेयर करूंगा दोबारा से, अच्छे से देखिएगा उसको। तो प्रभुपाद जी गृहस्थ थे, और प्रभुपाद जी के गुरु जी ने जब आज्ञा दी थी कि सभी लोग प्रचार करो इस ज्ञान का, प्रभुपाद जी उस टाइम में गृहस्थ में थे, बड़े बड़े सन्यासी थे, ब्रह्मचारी थे, बड़े बड़े लोग थे, लेकिन आखिरकार प्रचार किसने किया पूरे वर्ल्ड में? प्रभुपाद जी ने। बाद में उन्होंने संन्यास लिया था, लेकिन सोचिए हम भी प्रचारक बन सकते हैं।
तो आज का एक और प्रैक्टिकल पॉइंट ये है कि हम भी प्रचारक बन सकते हैं, हमें भी प्रचारक बनना है। और आपको याद होगा, कशिका जी आप अवेलेबल हैं? हरे कृष्णा कशिका जी। हरे कृष्णा प्रभु। यश प्रभु। जल्दी से वो एक श्याम सुंदर प्रभु की जो डॉटर है सरस्वती, उसका वीडियो देख लीजिए, जिसमें वो प्रभुपाद जी बोलते हैं सी द डॉटर ऑफ श्याम सुंदर इज आल्सो प्रीचिंग। वो वाला वीडियो अवेलेबल है। ओके प्रभु। जैसे होता है मुझे बता दीजिएगा। लास्ट लाइन पढ़ लेते इस पैराग्राफ की। सारे राज्य के शासना अध्यक्ष कृष्ण भावनामृत विद्या का प्रचार करने के लिए होते हैं, जिससे जनता इस महाविद्या का लाभ उठा सके और मनुष्य जीवन के अवसर का लाभ उठाते हुए सफल मार्ग का अनुसरण करें। दो बात कही गई है। पहला, मनुष्य जीवन का लाभ, मनुष्य जीवन का ये अवसर, उसका लाभ उठाएं, और दूसरा इस महाविद्या का लाभ उठाएं। मनुष्य जीवन में ही इस महाविद्या को समझ सकते हैं और किसी योनि में नहीं समझ सकते हैं। आप सबको ये मौका मिला है, सबको ये चांस मिला है, इस महाविद्या, इस अमर योग विद्या, इस ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, दिव्य ज्ञान को समझने का मौका तो हमें समझना चाहिए। इसलिए कहा गया है जिससे जनता इस महाविद्या का लाभ उठा सके। राजा समझेंगे, शासनाध्यक्ष समझेंगे तो जनता इसका लाभ उठा पाएगी और मनुष्य जीवन के अवसर का लाभ उठाते हुए सफल मार्ग का अनुसरण कर सकें। मनुष्य जीवन में इस सफल मार्ग का अनुसरण करें, मनुष्य जीवन का लाभ उठाते हुए। हम लोग लाभ उठा रहे या नहीं उठा रहे मालूम नहीं। अगर हम भक्ति कर रहे हैं, भगवान का नाम जप कर रहे हैं, तो हम लाभ उठा रहे हैं। आगे का तात्पर्य थोड़ा जो बचा हुआ है इसको हम कल करेंगे, और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बची हुई है। आशा करता हूं और आप सबसे निवेदन करता हूं कि आज का थोड़ा टॉपिक इंटरेस्टिंग था और थोड़ा लॉजिकल था, और आप बच्चों को भी, अपने परिवार में भी कल पूरी हिस्ट्री बताएंगे इसकी कि कैसे सूर्यदेव को ये ज्ञान दिया गया था, कितना पुराना ये ज्ञान है। कशिका जी मिल गया वीडियो? हरे कृष्णा। कशिका जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आज मेरे बेटे का जन्मदिन है। हरे कृष्णा। जन्मदिन इसलिए आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं माला करवा दूं। ठीक है। वो वीडियो नहीं मिला है, ठीक है। हम जाप शुरू करते हैं। प्रैक्टिकल पॉइंट बताइए जो इस अध्याय से नए सीख रहे हैं कुछ। यस। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। करके यस बोलिए। हमें भी प्रचारक बनना है। हमें भी प्रचारक बनना है। वेरी नाइस। नेक्स्ट। हरे कृष्णा प्रभु जी। मदन माता जी। जी मेरे को भी यही बोलना था, हम भी प्रचारक बन सकते हैं। बनना है, बन सकते नहीं है। रिंदल पटेल माता जी। आध्यात्मिक बुद्धि से अपने आप को आध्यात्मिक बनाना चाहिए। क्या? हमें आध्यात्मिक बुद्धि से अपने आप को आध्यात्मिक बनाना चाहिए। मैं अपनी बुद्धि को आध्यात्मिक बनाना है आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से, तब हम इसका उद्देश्य। हरे कृष्णा प्रभु जी। हमें परंपरा आगे बढ़ानी है। हमें परंपरा आगे बढ़ानी है, खाली वंश आगे नहीं बढ़ाना है। नहीं बोलते हैं ना, बेटा शादी कर ले, वंश आगे बढ़ाना है। वंश आगे नहीं बढ़ेगा तो क्या मतलब है, वंश का नाश हो जाएगा। तो खाली वंश आगे नहीं बढ़ाना है, ये भक्ति का ज्ञान की परंपरा भी आगे बढ़ानी है। वेरी नाइस। नेक्स्ट। हरे कृष्ण प्रभु जी। जो समाज में प्रभावशाली लोग हैं उससे ज्ञान प्रदान करना चाहिए। जो समाज में प्रभावशाली लोग हैं उनको हमें प्रीच करना है, उनसे मिलना है। प्रभु जी लोग जब आपके पास आते हैं आपको मिलवाना है उनसे। प्रभु जी चलो मैं इस बार आपको ट्राई करती हूँ उनसे मिलवाने के लिए, वो अच्छा इन्फ्लुएंशियल पर्सन है, उसको मिलिए, उससे मिलिए। पूरा जल्दी से प्रचार हो जाएगा, सब लोग को रक्षा हो जाएगी, काम रूपी शत्रु से वो जो है जीत जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे घर में माता पिता हैं, गुरु, जो भी हमारे मुखिया लोग हैं, उनको शिक्षित करना ताकि वो अपने आगे आने वाली पीढ़ी को भक्ति का ज्ञान दे सके, नहीं तो हमारे भी बच्चे अमेरिकन, अफ्रीकन और ऑस्ट्रेलियन बन जाए। हमें इस परंपरा को आगे बढ़ाना है। नेक्स्ट।
नीतू जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। सूर्य एक व्यक्ति है। तो प्रैक्टिकल पॉइंट क्या है? ये तो ज्ञान हो गया। प्रैक्टिकल पॉइंट क्या है कि ये जो साइंस में हम पढ़ते हैं मिथ है, वो ये ट्रू नहीं है। तो हमें इसका ध्यान रख करके हमें जीवन में सही ज्ञान को प्राप्त करना है। नेक्स्ट। हे कृष्णा प्रभु जी, हमें अपनी संस्कृति को अपने बच्चों को आगे देना है। माता जी रिपीट हो रहा है ये पॉइंट बार बार। वेरी नाइस। नेक्स्ट। और कोई? बहुत सारे पॉइंट थे आज, बहुत सारे पॉइंट थे, बोलिए। हरे कृष्णा। और कोई? हरे कृष्णा प्रभु जी बोलिए। आध्यात्मिक शिक्षा और संस्कृति के द्वारा ही हम प्रेषक बन सकते हैं, तो हमें जितना हो सके आध्यात्मिक शिक्षा का जो है अध्ययन करना चाहिए। बहुत अच्छा प्रैक्टिकल पॉइंट बोला है आपने। हमें इस भक्ति का प्रचार, इस संस्कृति, इस आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार कैसे करना है? संस्कृति द्वारा, भक्ति द्वारा और शिक्षा द्वारा, जो आज बताया गया था। नेक्स्ट। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ। प्रभु जी, बच्चे आजकल पढ़ते हैं साइंस की बुक्स में कि हम अर्ली मैन के थ्रू आए, पर हमको आज प्रूफ के साथ उनको बताना चाहिए कि हमारी उत्पत्ति मनु महाराज जी से हुई है, ना कि बंदर के जरिए। वेरी नाइस। नेक्स्ट। हरे कृष्णा प्रभु जी। आई एम इंटरनली रिलेटेड विद कृष्णा। इंटरनली नहीं, एक्सटर्नली। शाश्वत रूप से हम भगवान से संबंधित हैं, तो संबंध को हमें और मजबूत बनाना है, उस संबंध के संबंधित और ज्ञान हमें प्राप्त करना है। और कोई? हरे कृष्णा प्रभु जी। कृष्ण भक्ति माने के कार्तिक महीना बहुत अच्छा मौका आ रहा है। दीपदान जी, आज से कॉलेज, आज के संबंधित बात करनी है ना, बाद में हम बात करेंगे उससे संबंधित। ठीक है। नेक्स्ट। और कोई? हरे कृष्णा प्रभु जी। जैसे हमने एग्जाम्पल देखा कि राजा का इन्फ्लुएंस प्रजा पे होता है, तो उसे गीता का ज्ञान होना चाहिए। उसी प्रकार घर में जो मुख्य सदस्य हैं, बड़े सदस्य, उनको भी गीता का ज्ञान होगा, तो उनसे जुड़े जो नीचे बच्चे हैं या जो भी, उनको भी ज्ञान होगा। इसलिए हमें ज्ञान अर्जित करना चाहिए। हमारे आगे के छोटे जो अनुज हैं उनको भी समझाना चाहिए। हरे कृष्ण। थैंक यू। और कोई पॉइंट? हरे कृष्णा प्रभु जी। कृष्णा भान अमृत का प्रचार करके हमें मनुष्य जीवन को सफल बनाना चाहिए। कृष्ण भावनामृत का अभ्यास और फिर प्रचार करके मनुष्य जीवन को सफल बनाना है। ठीक है। कुछ न कुछ प्रचार तो हम करते रहते हैं, किसी न किसी का एडवर्टाइजमेंट तो करते रहते हैं, राइट? यस और नो? बोले वो मिठाई अच्छी थी, वो दुकान वाला अच्छा है, उसकी शॉप पर अच्छी मिलती है, ओ उसके यहाँ पर सूट बहुत अच्छे मिलते हैं, उसके यहाँ पर पानी पूरी अच्छी मिलती है। किसी न किसी का तो प्रचार कर रहे हो ना। कृष्णा का प्रचार करो। आपको मालूम ही नहीं कि आप प्रचारक हो, बहुत सारी चीजों के आप प्रचारक हो। आप जो करते हो उसके आप प्रचारक बन जाते हो, जो बोलते हो उसके आप प्रचारक बन जाते हो। कृष्ण भावनामृत के प्रचारक बनो। ठीक है। हरे कृष्णा। नेक्स्ट। हरे कृष्णा प्रभु जी। मानव जीवन का एकमात्र उद्देश्य अपने भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध को समझना है और आध्यात्मिक ज्ञान का विकास है, और इसका विकास हम भागवत गीता से शिक्षा लेकर अपनी संस्कृति को समझ के वह भक्ति के द्वारा कर सकते हैं। बहुत सुंदर। हरे कृष्ण। ठीक है। तो इस प्रकार से हमने सबसे इम्पोर्टेंट एक पॉइंट समझा कि हमें इन्फ्लुएंशियल लोगों को प्रीच करना है और वो लोग फिर इस ज्ञान को आगे बढ़ा पाएंगे आसानी से। तो ये सारे प्रैक्टिकल पॉइंट हो गए। अब किसी का कोई प्रश्न है तो? हरे कृष्णा प्रभु जी। भगवत गीता के अध्ययन को सिलेबस में सम्मिलित करना चाहिए ताकि शुरू से ही बच्चों को इसका महत्व और भक्ति की भावना आ सके, उनका समुचित विकास हो सके। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सिलेबस में सम्मिलित करना चाहिए इसको। भगवत गीता के कर लेंगे, मतलब जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं वो ही कर सकते हैं काम। जा रहा है इन्फ्लुएंसर लोगों को प्रीच करो, उनको कन्विंस करो। आप नहीं ऐड कर सकते सिलेबस के अंदर, आप अपने घर के सिलेबस में जरूर ऐड कीजिए, पहले खुद के अंदर ऐड कीजिए, घर के सिलेबस में ऐड कीजिए, फिर बच्चों के इसमें। इसलिए बोला जा रहा है इन्फ्लुएंसर लोगों को प्रीच करो, नहीं तो बहुत मुश्किल है, आगे बहुत विनाश की स्थिति आ रही है।
ठीक है, और कोई नहीं तो प्रश्न पूछ सकते हो अपना। रिकॉर्डिंग के